दवाइयों का जो असर है अब मेरी बॉडी पर उल्टा पड़ रहा है। आपको एक मजे की बात बताऊं, पकने देते अपने आप बैठ जाएगा। जाना पूरा नहीं जाना, मैं भी खाऊंगी। अरे अरे रुको रुको। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज कुहू के टिफ़िन में सबसे पहले ये बनाना मैं रखूँगी। इसमें टिफ़िन में तो नहीं आएगा तो मैं अलग से दे रही हूँ, वो बाद में उसको पील करके खा लेगी। साथ में है ये चोको चिप वाले बिस्किट। मैंने आज बनाया है उसके लिए ये सैंडविच आलू का। अभी इसको पट करके रखती हूँ। यहाँ पे जा रहे हैं आलू के सैंडविचेस। ये आई थिंक टिश्यू मैं इसके ऊपर रख देती हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा ताकि ये गिरे ना। ये ब्रेड क्रम्स लग गए उसके ऊपर। और कुछ मखाने हैं, आज मखाने भी रख देती हूँ। मैंने अभी उसको एकदम फ्रेश रोस्ट किया है। ये है कुहू का टिफ़िन जिसमें है आलू सैंडविचेस, यहाँ पे मखाने, बिस्किट रखते हैं। ये इसका एक स्पून, हालांकि फोक की ज़रूरत तो है नहीं। करते हैं इसका लिड ऑफ, मतलब लिड बंद करते हैं। मैं उल्टा लगा रही थी, मतलब वो सांचे अलग अलग थे, अब लग जाएगा इजीली। ये है कुहू का टिफिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो चुकी है और मैं एक्चुअली कुहू की जो क्लास अभी चल रही है वो थोड़ा उसका टाइम थोड़ा चेंज हुआ है और मेरी तबीयत, मैंने आपको बताया, कुछ दिनों से गड़बड़ चल रही है। पहले से काफ़ी सुधार है, पहले से काफ़ी सुधार है। थोड़ा सा दवाइयों की वजह से मैं ज़्यादा ही डल फील कर रही हूँ। दवाइयाँ बहुत हार्ड हैं क्योंकि पेन हाई था, तो दवाइयाँ भी उसी तरह से मुझे दी गई। तो जैसे मैं पहले कुहू को छोड़ के थोड़ा आगे मंदिर वगैरह चली जाती थी, कुछ चीज़ें आप रेगुलर करने लगो ना तो वो छूट जाती है। तो अभी वो चीज़ें मेरी छूट गई, मैं नहीं जा पा रही हूँ। मैंने थोड़ा ऑफ ले लिया उन चीज़ों से क्योंकि तबीयत को देखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। कुहू को छोड़ के मैं घर आ गई थी, अब मैं जा रही हूँ वापस कुहू को लेने। कुहू को उसकी क्लास से पिक करूँगी और वापस आऊँगी। हाथ में काफ़ी सुधार है, पहले से काफ़ी आराम है। दर्द उतना नहीं है जितना मैं झेल चुकी हूँ, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब मुझे दवाइयाँ वीक बना रही हैं। दवाइयों का जो असर है अब मेरी बॉडी पर उल्टा पड़ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं दवाइयाँ अब छोड़ दूँ, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। मैं दवाइयाँ छोड़ना चाह रही हूँ, वरना मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुहू को लेके आ गई हूँ। मैं आपसे ये कह रही थी कि डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी कि दवाइयाँ बंद कर सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब मैं दवाइयाँ खाती हूँ, किसी भी बीमारी की दवा हो, जैसे 2-3 दिन बीतता है मुझे दवाइयों से घबराहट होने लगती है, मेरा बीपी लो होने लगता है, मेरे बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आने लगते हैं, मुझे बहुत अनईजी फील होता है। और आज 3 दिन से मेरे साथ सेम चीज़ हो रहा है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे इतनी वीकनेस लग रही है। और ऐसे नहीं जैसे उठूँगी सब कुछ नॉर्मल रहेगा, सारी चीज़ें ठीक रहेगी, जैसी दवाइयों का पूरा अपना जो भी बंडल है ना वो ख़त्म कर लूँगी, ये दवा इस समय खानी, जैसे सब कुछ दवाइयाँ खा लूँगी वो चीज़ एकदम बढ़ जाता है मेरी बॉडी में। सांस फूलने लगेगी, कभी घबराहट होने लगेगी, कभी बीपी एकदम लो लगने लगेगा। कल तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, इतना ज़्यादा बीपी लो लग रहा था कि समझ में नहीं आता कि अचानक से हुआ क्या मेरे साथ दवा खाने के बाद ही। तो ये सिर्फ इस बीमारी में नहीं, इससे पहले भी मैंने आजमाया है कि जब भी मैं मेडिसिन पे होती हूँ मुझे बहुत दिक्कत होती है थोड़े दिन में। डॉक्टर से पूछूंगी। और अभी भी सांस जैसे फूल रही है, दवाइयाँ अपनी बंद करूँगी। अच्छा, कुहू को लेके आ गई थी। कुहू को बेटा इसमें डाल दे पानी, ये सूख रहा है। हाँ, कौन सा, ये दोनों? नहीं, सिर्फ ये वाले में डाल दो। हाँ, तो कुहू को लेके आ गई हूँ।
जाऊँगी थोड़ी देर फिर। मतलब एक होता है ना कि जैसे बॉडी में फुर्ती हो, आप चल सकते हो, आप कर सकते हो, वो चीज़ें कुछ दिनों से नहीं लग रही। इनफैक्ट इतने पेन में थी तो भी मैं काम ज़्यादा से ज़्यादा ही कर रही थी। जो भी मेरे रूटीन के काम हो रहे थे सब कुछ मैं कर रही थी, लेकिन मुझे दवाइयाँ बंद करवानी पड़ेंगी वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या हुआ है? तुम नहीं देख रही हो 2-3 दिन से क्या हो रहा है? तो नहीं हूँ, कैसा फील हो रहा है? उल्टी जैसा? उल्टी जैसा नहीं, बीपी में थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। तुम ही तो हो जो देख रही हो घर में, और तो कोई रहता भी नहीं है जो देखे। चलिए जा रहे इनको चेंज कराएं, थोड़ा पूजा पाठ करें, शाम का समय है, फिर देखते हैं क्या खाना पीना क्या चीज़ें हैं। शाम की पूजा मैंने कर दी है। आप मेरे पीछे तोरण देख रहे होंगे, एक्चुअली थोड़ा हाइट पे है, मतलब मेरी हाइट से आपको ऐसे शायद दूर से उतना ना लग रहा हो, मेरी हाइट से ऊपर है तो मैं उतार नहीं पा रही हूँ इसलिए वो लगा हुआ है। मैं पांडे जी को भी कहना भूल गई। हाँ नहीं, मैंने बोला उनको ऐसे पकड़ के खड़ा करना पड़ता है कि ये काम करो तो वो करते हैं। अगर तुम कह दो कि ये काम कर दो तो वो भूल जाते हैं। तो वो भूल गए उतारना, जब भी आए वो नहीं उतारे, तब से ये लगा वो मुझे हटाना है। थोड़ा सा सोच रही हूँ कल थोड़ा ठीक फील करूँ तो ये सब जितनी भी चीज़ें गणेश पूजा की लगी हुई हैं उन्हें उतार करके रख दूँ। फिर जैसे भी जो करती रहूँगी। वैसे शाम की पूजा हो गई है, थोड़ा पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। शाम की पूजा हो गई है। कुहू ने बोला है मम्मा मेरे को रैमियन नूडल बना के दो। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, कुहू को मैंने रैमियन गिफ्ट किया। एक्चुअली उसे ना एक टाइम था हम लोगों को 5 रुपए वाली 10 रुपए वाली मैगी इतनी अच्छी लगती थी कि पागल रहते थे। आजकल इन बच्चों को 100 रुपए का रैमियन तब जाके खुशी मिलती। कितना ही समय हुआ वो 90 के दशक से लेकर के अगर आए, जैसे कि मैं 88 बॉर्न हूँ, तो अगर उस दशक से लेकर के आए तो कितना ही समय हो गया कि 10 की चीज 100 की चली गई। 5 रुपए में हम लोग मैगी खरीद लेते थे, आज वो उसको 100 रुपए का रैमियन चाहिए होता है, तब उसको अच्छा लगता है कि नहीं मम्मा रैमियन है। एक तो कोरिया का जो भूत चढ़ा है ना बच्चों को, बता नहीं सकते क्या है। तो बोली है बस वो करूँगी, कुछ डिनर का प्रिपरेशन करके रख दूंगी, फिर जाके थोड़ा आराम करूँगी, फिर आकर के डिनर बनाऊँगी। अभी तो यही प्लान है। अपने लिए कुछ हल्का ही बनाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, तो रोटी चावल कुछ ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा है। तो सोच रही हूँ ऐसा मील बनाऊँ जो टेस्टी भी हो और खाने का मन भी करे, क्योंकि दोपहर में मैंने रोटी खाई थी, अपने लिए मूली की सब्जी बनाई और 4 रोटियां मैंने खाई। मुझे भूख लगी थी दवा की वजह से, अब मन नहीं है कुछ भी खाने का। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, बीच बीच में मिलती रहूंगी आपसे। और आप एक चीज देख रहे हैं कि गर्मी कैसी लग रही है। मैं अभी कुहू को चेंज कराई, मैं नहाई क्योंकि मुझे उलझन लग रही थी, तो थोड़ा नहा लेती हूँ। मैं नहा करके आई हूँ, उसके बावजूद मेरा ये हाल है। किस लेवल की गर्मी पड़ रही भाई। ऐसा तो मई जून में एक्सपीरियंस करती हूँ मैं इस घर में, ऐसा मैं अभी अक्टूबर चल रहा है, नहीं सितंबर लास्ट ऑलमोस्ट अक्टूबर में ऐसा फील कर रही हूँ। हद है यार। तो चलिए, जैसे कि कुहू की फरमाइश है मम्मा कोरियन नूडल बना के दो, तो मैंने पानी चढ़ा दिया है। जो इसका मसाला है वो पोर कर देती हूँ। इसमें क्या लिखा है भगवान जाने। यहाँ तो लिखा है सूप बेस। अच्छा सूप बेस है ये, ओके सूपी। हालांकि पानी तो मैंने कम लिया है, देखते हैं कैसे ये सूपी होती है। स्टील के बर्तनों की यही खासियत है, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊं, एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है। कुहू अपने पापा के साथ ग्रोसरी स्टोर गई, वहाँ से उसने ना एक नूडल खरीदी, लेकर के आई। मम्मा ये रैमियन है, रैमियन बना के देना, ये वो। मैंने कहा ओके ठीक है रख दो, बना दूंगी किसी दिन। और फिर जब मैंने देखा तो वो रैमियन गायब थी। मैंने कहा कुहू तुम एक नूडल लाई थी, वो तो दिख नहीं रही है। अरे नहीं वो नहीं, मैंने एक ही लाई थी, वो थी नहीं, एक्चुअली ये 2 लाई थी। मम्मा नहीं वो नहीं था, ऐसा तो नहीं है ये वो। तो मैं थोड़ा सा डाउट में आई, मैंने कहा ऐसे कैसे इतने मन से लेके आई, मन से इसने मुझे बोला और अब कह रही नूडल नहीं है। तो
मैं इसके पापा से पूछी, मैंने कहा एक्चुअल स्टोरी है क्या उस नूडल की, ऐसा क्या हुआ जो नूडल गायब हो गई घर में से, क्या मतलब आपने इसको बना के दे दिया मेरे, मतलब मैं सो रही हूँ या मैं रूम में हूँ, आप लोगों ने उसको बना के दे दिया आपने, या कुछ ऐसा हुआ क्या। तो बोले नहीं, एक्चुअली उसमें फिश ऑयल था और वो नॉनवेज थी, उसमें रेड मार्क था, ग्रीन मार्क नहीं था। तो इस वजह से ये इतनी ज्यादा डर गई थी कि मेरे जागने से पहले, एक्चुअली ये मेरे उठने की पहले की कहानी है, मैं सो चुकी थी, मैं सो रही थी, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग की बात है, और ये लोग छुट्टी में मेरे से पहले उठ जाते, क्योंकि पांडे जी को गार्डनिंग करनी होती है और इसको फोन अपने लैपटॉप पे गेम खेलने रहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग मैक्सिमम संडे को ही अलाउ करते हैं कि आप अपना लैपटॉप ये टैब वगैरह ज्यादा यूज कर सकते हो। तो ये उसमें उठ गई और पांडे जी जो थे वो गार्डनिंग के उसमें, तो मुझे लगा कि इन लोगों ने बना के खा लिए, बट मेरे उठने से पहले ही इसने वो पूरी की पूरी नूडल्स ले जा करके वो रामेन का पैकेट फेंक दिया कि मम्मा उठेगी तो गुस्सा करेगी कि नॉनवेज है। तो प्लीज कभी भी आप ग्रोसरी का कोई भी सामान खरीद रहे हैं, अगर बाहर की कंट्री का है तो जरूर, आप सबको पता ही होगा, लेकिन बच्चे अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो अगर मम्मी पापा के साथ आप जाते हैं तो रेड मार्क और ग्रीन मार्क का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप रेड मार्क ले सकते हैं, अगर वेजिटेरियन हैं तो ग्रीन मार्क देख करके नूडल या कोई भी अपनी फेवरेट चीज खरीदा करिए। तो एक कुहू ने तो वो जा करके बाजू में फेंक दी, इतनी अच्छी सोच थी कि घर में नॉनवेज वगैरह नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में नहीं आता है, तो वो फेंक दी गई। तो ये स्टोरी थी रामेन की। अभी देखते हैं हमारे रामेन के पानी का क्या हाल है। ओह, इसमें कीड़े वीड़े हैं क्या, हरे हरे? मैं समझ रहा यार, क्या है ये, वेजिटेरियन है ना? ये इट्स लाइक का, ये वो होता है, ये उसका वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल्स, हाँ, ये वेजिटेबल्स है, कैरेट है, बीन्स है। हटो, अच्छा एक मिनट, जगह तो कच्चा तो नहीं, बहुत गंदा लगता है, अच्छा उठा लो। मैंने इसको 2 टुकड़े में कर लिया, एक्चुअली ये बहुत बड़ा सा था, आई थिंक तुम पूरा एक खा भी नहीं पाओगी। खा नहीं, ओवर ईट मत करो ना, खाना भी खाना है। तो इसको पूरा यहाँ पे डाल देते हैं। हट जाओ, कैमरे पे लाइट नहीं आ रही है। ये देखिए, ये ग्रीन निशान होता है, यहीं पे लाल होता है, यहीं पे ग्रीन होता है। थोड़ा सा पानी और पोर कर दे रही हूँ, सूपी नूडल है तो थोड़ा सा सूपी होना चाहिए। आई थिंक मैंने पैन छोटा ले लिया क्या, वैसे नहीं, अभी थोड़ा जैसे ही नरम होगी ना तो अपने आप खुल के मतलब ठीक से पोर हो जाएगी। अभी नीचे वाली पोर कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे। अच्छा मम्मा, आपको रामेन बनाना आता है? बस हमारे जमाने में से तुम्हारे जमाने में इतना ही फर्क नहीं बदला है कि रामेन और नूडल बनाने की विधि सेम है। उसको भी पैकेट खोलो, मसाला खोलो, पानी में डालो, इसको भी पैकेट खोलो, मसाला खोलो, पानी में डालो, अदरवाइज मुझे उसका भी कोर्स करना पड़ता। अगर वो मतलब कि ना रामेन, तो मैंने लाइक के ड्रामास में देखा है। तो देखिए, 2 मैंने रामेन खाई है, एक ग्रीन खाई थी मैं 2 बार, क्योंकि मैं 2 पैकेट्स खरीदी थी, तो वो भी लाइक अच्छा टेस्ट था। मेरी मम्मी के साथ भी ट्राई किया था तो वो बहुत अच्छा टेस्ट था, इट वाज यम्मी। उधर भी जिसको ऐसे दौरे चढ़े थे रामेन खाने के, तो इसने ऑलमोस्ट कई बार अपने पापा के साथ, फिर पापा ने इसको डांटना शुरू किया कि भाई ये सब चीजें इतनी ज्यादा नहीं खानी चाहिए। बात तो सही है। तब इसने छोड़ा है, तो काफी दिनों बाद ये लेकर के आई। पापा ने भी मान लिया, चलो ठीक, पापा ने बोला ठीक है खरीद लो, तो मैं बहुत दिनों से नहीं खरीदा है। मैं अपने देश की चीजें खाओ ना, दूसरे जो नेस्ले है, नेस्ले को खाओ, तुम मेड इन कोरिया खाए पड़ी हो। व्हाट इज नेस्ले? नेस्ले मैगी बनाता है। ओ, तो रामेन बहुत ही एक्चुअली टेस्टी होती है। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे ये थोड़ा सा नरम होगी ना, अपने आप ऐसा हो जाए। आई थिंक ये बन चुकी है, थोड़ा थिक होती है, नॉर्मल नूडल्स से ये थोड़ा थिक होती है, जो हम लोग मैगी वगैरह खाते हैं। अब पानी नहीं डालूंगी वरना इसके फ्लेवर ना खराब हो जाएंगे। ऐसे ही खा करके इसको देखते हैं इसका स्वाद कैसा है, क्योंकि हम लोग जो पहले रामेन खाते थे ना वो थोड़ा अलग थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये अनसंग नहीं थी। ये ग्रीन कलर का उसका पैकेट होता है, ग्रीन और वाइट। कभी लाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी, आप लोगों ने खाया भी होगा। आज के टाइम में तो हर घर के बच्चे को कोरियन भूत सवार है। ऑलमोस्ट ये बन गई, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ और प्लेटिंग कर देती हूँ कुहू के लिए। तो ये देखिए बन के तैयार है, ऐसे ही पलट देती, पोर कर देती ऐसे। तो ये जा रहा है कुहू को, ये पूरा नहीं जाना, पूरा नहीं जाना, मैं दिखाऊंगी। अरे अरे रुको रुको, अरे 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 अरे,
सब गिरता जा रहा है, मुझे काटना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा मैं अपने लिए भी रखती हूँ टेस्ट के लिए, देखती हूँ कैसा है। तो यहाँ पर ये रामेन नूडल बन के तैयार है। तो जो सरप्राइज था वो ये था कि मैडम को ये रामेन खाना है चॉपस्टिक से। तो ये कुहू आपका रामेन बनकर तैयार है। तो आपने बहुत बड़ा सरप्राइज रखा हमारे व्यूवर्स के लिए कि आप चॉपस्टिक से खाएंगी। जी, व्हाट न्यू कॉन्सेप्ट, वाह 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 वाह, वैसे आज तक किसी ने खाई नहीं होगी। आई नो मैं गलत नहीं, सही पकड़ी हूँ। हाँ। ऐसे ही पकड़ते हैं। अबे यार। भूल गई क्या? खाओ खाओ बेटा, खाओ खाओ बेटा राम प्रसाद। कैसा है? अच्छा है? बहुत यम्मी है। चलो जाओ तो अपना ये नाश्ता करो, क्योंकि फिर ट्यूशन भी है तुम्हारा। भागो यहाँ से। अपना नाश्ता लेके जा चुकी हैं, मैं बस जा रही हूँ रोटियाँ सेकने के लिए। रोटी सेक के रख देती हूँ। सब्जी आज दोपहर में मैंने थोड़ा बढ़ा के बना ली थी, आलू और बीन्स की सब्जी, वो ग्रीन वाले जो बीन्स होते हैं उसकी सब्जी। तो बस रोटियां सेक करके मैं रख दूँ, क्योंकि गर्मी बहुत, मैं बार बार नहीं आऊँ। थोड़ा कुछ लगाती हूँ, अपना थोड़ा सा मूड डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, फिर चाय बनाऊंगी अपने लिए। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।